बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सयाल, आप देख रहे हैं सयाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। आज वीकली अपडेट है। पिछले वीक में मैं अपडेट नहीं दे पाया था, मसरूफियात थी, बल्कि मैं विलेज गया हुआ था। बाकी मैंने पिछले वीक में अल्हम्दुलिल्लाह से फेज़ 7 के ऊपर, 9 प्रिज्म के ऊपर डिटेल्स में ऑन ग्राउंड वीडियोस दी हैं और उम्मीद है वो आप लोगों को पसंद आई होंगी। काफ़ी चीज़ें उसके अंदर डिटेल में डिस्कस की हैं मैंने, और हमारा मकसद ये होता है कि आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना है करंट सिचुएशन के ऊपर कि अभी करंट सूरत हाल क्या जा रही है, क्योंकि हमारे पास कोई इख्तियार तो नहीं होता कि हम कंट्री में क्या चेंज ले आ सकते हैं। मीन्स के गवर्नमेंट को नहीं कर सकते, पॉलिसीज़ को नहीं मोल्ड कर सकते। जो भी हालात चल रहे होते हैं उसके अंदर हमने आपको बताना है कि इस वक्त इन हालात के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मार्केट स्लो मोशन में है तो हम किस जगह पे जा सकते हैं जहां पे स्लो मोशन में ही होने के बावजूद भी आपको प्रॉफिट आए और कम नुकसान के चांसेस हों। देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर ऐसी चीज़ है, काफ़ी दोस्त बातचीत करते रहते हैं, उसके ऊपर मेल वगैरह मुझे करते रहते हैं, काफ़ी सवालात होते हैं उनके जवाब भी मैं लाइव भी देता रहता हूँ। अक्सर इस वीक में लाइव नहीं आ सका कि बात यह है कि हमने जो बात करनी होती है ना, हमने करंट सिचुएशन के हिसाब से बात करनी होती। आया अब आज के जो डेट है, आज 1 अप्रैल है, और अगर हम देखते हैं इसको कि क्या सूरत हाल आगे बनती है, एकदम से नया सेटअप आ जाए, नई चीज़ें आ जाए, तो हम तो कुछ असेसमेंट नहीं रखते ना। हमने तो आपको आज का बताना है कि आज सूरत हाल ये, इसके हिसाब से आप फैसले लें। पिछली गवर्नमेंट जब गई अदम एतमाद की वजह से, तो उस टाइम हमने ये आप सामने सबके रखा था कि मार्केट इस डायरेक्शन में जा रही है। जब एकदम से कंट्री में कंडीशंस ही चेंज हो जाती हैं तो फिर हमारी भी असेसमेंट थोड़ी वहाँ पे प्रॉब्लम होता है उसमें, ज़ाहिर है, क्योंकि हालात भी तब्दील हो चुके हैं। अभी हमने देखना, खैर इस गवर्नमेंट ने भी उतना टैक्सेस की भरमार नहीं की। हाँ, फाइलर को दबाव में लाए कि 7% पे ले गए और कहा था गलती से हो गया 5% का, फिर गलती से कहा 7% लिखा गया, इरादतन 7% ही लगाया नॉन फाइलर को दबाने के लिए। और एक यहाँ पे बात करते चलो कि पाकिस्तान के अंदर नॉन फाइलर को जितना वो दबाते हैं उतना रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर दबाव बढ़ता है। वजह क्या है कि रियल एस्टेट सेक्टर चलता है ज़्यादा, यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो ब्लैक मनी वाले यूज़ करते हैं। अगर हम वाइट मनी के ऊपर करें तो वो तो जेन्युइन कस्टमर है, लेकिन इस 7% होने की वजह से तकरीबन लोग फाइलर हो चुके हैं, क्योंकि 7% अफोर्ड करना भी काफ़ी टफ हो जाता है। खर्चों में एक दफ़ा से इतना चेंज हो जाता है कि किसी भी, अब 9 प्रिज्म की पहले फेज 10 की कम होती थी, 32 लाख रुपए थी वैल्यू, अब उसकी भी 90 लाख वैल्यू। अब वो 90,000 रुपया, 2% तो हो तो 1,80,000 रुपये बन गया। अगर उसको 7% आप करते हैं तो ऑलमोस्ट कुछ 6 लाख रुपया बनता है। तो उसमें काफ़ी चेंज आ जाता है उसके खर्चों में, तो इस वजह से सारे लोग फाइलर हो रहे हैं। तो अभी जो सूरत हाल है डीएचए के अंदर, डीएचए का जो क्लेम है, और हम भी देखते हैं कि वहाँ पे ट्रांसफर्स अब 50 अबाव होना शुरू हो गए हैं। एवरेज अगर हम लगाते हैं, कभी अप डाउन होता है, मंडे को ट्रांसफर ज़्यादा होती है या फ्राइडे को ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर हम एवरेज वीक की लगाते हैं तो ट्रांसफर जो है 35 और 40 का स्कोर है। 40 में भी ट्रांसफर्स हो तो बहुत आइडियल मार्केट सिचुएशन हम डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि मार्केट जो 40% पे भी है तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें बस कैश ये करना होता है, डायरेक्शन ये देनी होती है। मार्केट में इस वक्त एक चीज़ और बता दूं कि रेट अप नहीं हो रहे, रेट वहीं पे है, रेट बल्कि रिवर्स हुए थे। और रिवर्स होने के बाद मैंने पिछले ऐसे जो लास्ट वीडियो बनाई थी वीकली अपडेट के ऊपर, कहा था कि रेट अब जितने सेक्टर्स हैं उनमें गिरना जो है वो रुक गए, अब गिर नहीं रहे, रुकते हैं। रुकते रुकते महीना 2-4 महीने ये रुकेंगे, उसके बाद पॉजिटिव साइन ये होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। हमने हमेशा आपको ये बताना है कि जो इस सिचुएशन में हम निकल कहाँ से सकते हैं, किस सेक्टर के अंदर निकल सकते हैं। आज 9 प्रिज्म का मैप मैंने सामने इसलिए रखा है कि आपको एक तो फ्रेश अपडेट मिली हुई है 9 प्रिज्म की। तो 9 प्रिज्म के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट बनती है जो लोग ऑन ग्राउंड लेना चाह रहे होते हैं। मैं एक छोटा सा आपको बताता चलो रेट एनालिसिस, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपने देख ली होगी कि 9 प्रिज्म में 5 मरला 60 लाख से लेकर 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक, 10 मरला 1 करोड़ 25 लाख से लेकर 1 करोड़ 80 लाख तक, एक कनाल का जो है वो तकरीबन आप ये कह लें कि 1 करोड़ 80 लाख से लेकर 3 करोड़ की ब्रैकेट के रेट हैं। अब 4 मरला जो है सेक्टर्स के अंदर, वहाँ पे तकरीबन 3.5 करोड़ का 4 मरले का रेट है। अगर हम एवरेज बात करें जोन की, तो जोन में 4.25 करोड़ से जोन 3 में शुरू होता है
और ये 8 करोड़ तक चला जाता है कमर्शियल। और ओवल बीच में 6.25 की ब्रैकेट में ओवल इनर और आउटर जा रहे हैं। अगर हम 8 मरला की बात करें तो 8 मरला तकरीबन कोई 9 करोड़ से शुरू होता है, और यानी बता रहा हूँ 3 का 2 का 1 का, तो 9 करोड़ से शुरू होकर 22 करोड़ तक जाता है। 22 करोड़ उसके साथ में बताऊं कि 9 प्रिज्म सेक्टर जो जोन 1 है उसके अंदर पोजेशन आ चुका है। ई ब्लॉक में पोजेशन आया, ये आपके साथ मैंने न्यूज़ शेयर की थी। डी ब्लॉक और ई ब्लॉक का पॉकेट उन्होंने कंप्लीट करियर करा है। यहाँ पे अब देखने की बात यह है कि जहाँ पे प्लाट अभी मिल जाता है एवरेज कोई आपको 2 करोड़ 2.25 में प्लाट मिलना शुरू हो जाता है, बल्कि डी में या ई में बाउंड्री के ऊपर जो है गाँव में बीच में वहाँ पे आपको प्लाट 180-85 का भी मिलना शुरू हो जाता है। तो आज अगर आप पोजेशन प्लाट यहाँ पे लेके रख लेते हैं तो ये भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। फेज 7 की अगर हम बात करते हैं तो फेज 7 बिल्कुल रेट पॉजिटिव है, उसके नेगेटिव नहीं है। रेट मार्केट स्लो हुई भी है तो फेज 7 स्लो नहीं हुआ, कस्टमर रेशो कम हुई है लेकिन रेट नीचे नहीं आया। और अलहमदुलिल्लाह से वहाँ पे जिस तरह घर बन गए और अब रेट वहाँ पे रिवर्स आएगा भी नहीं। वहाँ पे भी 10 मरले का जो रेट है वो तकरीबन 1,55,00,000 से लेकर एवरेज जो है 2.25 की ब्रैकेट का है, और जो 150 फीट रोड वाई ब्लॉक के ऊपर है तो वहाँ पे 2.70 भी रोड लोग मांग रहे हैं। और कनाल जो है वो हमें 2 करोड़ से मिलना शुरू होती है और तकरीबन कोई 4 करोड़ तक फेज 7 में रेट चले जाते हैं। तो फेज 6 तो खैर ऊपर है। फेज 6 में मेरे पास सी ब्लॉक में मेन की बैक गैरिजन की स्कूल के सामने जो लैंड है उसकी बैक में प्लाट है, वो 5.25 करोड़ में मांग रहा हूँ। वो किसी को अगर चाहिए हो दोस्तों को तो वो मैसेज शेयर कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब से एक कस्टमर है, उनका प्लाट है, तो आप लेना चाह रहे हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी जो है फेज़ 13 में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसकी भी इंशाल्लाह अच्छी न्यूज़ आएगी कि उसमें जब वो लोकेशन डिसाइड हो जाएगी तो तकरीबन कोई 10 से 15 लाख रुपए आपको, मैं ये नहीं कह रहा लोकेशन कहाँ पे आएगी, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर भी लोकेशन आएगी आपको 10 से 15 लाख रुपए का जंप ज़रूर लगेगा। कम अज़ कम 20 से 25 लाख भी हो सकता है। 5 मरले की बात कर रहा हूँ, 10 मरला में तकरीबन 25 और 30 लाख रुपए का जंप लगेगा। कनाल में भी तकरीबन 20 से 25-30 लाख का जंप लगेगा। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं फेज़ 10 के अंदर। फाइल्स क्योंकि 9 प्रिज्म की भी आलमोस्ट फाइल ख़त्म हो चुकी हैं, थोड़ी सी रहेगी। 9 टाउन में बेल्टिंग हुई थी और वहाँ पे नई कटिंग आई है बी ब्लॉक में, वो भी बहुत ज़बरदस्त है और वहाँ पे भी फाइलें आलमोस्ट फाइंड अप होगी। फेज़ 7 की फाइल्स चाह रही हैं क्योंकि वाई ब्लॉक में ज़्यादा चांसेस लगने के, तो उसने रेट रिवर्स किया था। और फेज़ 10 ने रेट कनाल में और कमर्शियल में रिवर्स किया है। 10 मरला में भी 10 ने भी रिवर्स किया है, मीन्स के फेज़ 10 मरला ने रिवर्स किया, कनाल ने भी रिवर्स किया, कमर्शियल 4 मरला ने भी रिवर्स किया। और लेकिन हमने देखना है कि आया, मैं क्योंकि 10 के ऊपर काफ़ी बात करता रहा हूँ तो आप सोचेंगे कि 10 ने रेट रिवर्स किया। रेट रिवर्स अप डाउन, मैं शुरू से कहता हूँ कि रेट रिवर्स करते रहेंगे, अप डाउन करते रहेंगे, लेकिन हमने देखना है कि फ्यूचर कहाँ पे अच्छा है। दो चीज़ें आज हम आपके सामने रख रहे हैं। फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको फ़ायदा। फेज़ 10 के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको फ़ायदा। लेकिन एवरेज हम देखते हैं तो मार्केट माशाल्लाह से बेहतर होना शुरू होगी। हालांकि इन सियासी हालात जो चल रहे हैं उसके बावजूद मार्केट में अब कस्टमर निकलना शुरू हो गया है और कस्टमर निकल रहा है और सेल परचेज कर रहा है, तो मायूसी वाली बात ख़त्म है। लाहौर के अंदर बेहतरीन मार्केट चल रही। अगर हम बात करते हैं DHA मुल्तान की, तो DHA मुल्तान ने जिस तरह की आपकी अपनी सर्विसेज दी हैं और बेहतरीन डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी कस्टमर अब मौजूद है और वहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। रेट अप डाउन होते रहते हैं, इससे आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करना। हम अगर मुल्तान को सिटी के साथ कंपेयर करते हैं, अदर सिटी के साथ, मीन्स के सराउंडिंग के एरिया से, तो मुल्तान के रेट बहुत मुनासिब हैं। वहाँ पे 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 मरला कमर्शियल, 8 मरला कमर्शियल, और ये आपको वहाँ पे परचेज करने चाहिए। और सरीन टावर वहाँ पे बन रहा है, उसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट करें, और वहाँ पे भी आप कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहते हैं तो शॉप आप बुक करवा लें। वहाँ पे हमारे पास बुकिंग भी हम कर रहे हैं, वो आप करवा सकते हैं हमारे से, तो वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। गुजरांवाला ने भी थोड़ी मूवमेंट चेंज की है, वहाँ पर भी बेहतर काम है। क्वेटा के रेट नीचे आए हुए हैं लेकिन वहाँ पर भी काम हो रहा है। बहावलपुर थोड़ा स्लो मोशन है लेकिन काम वहाँ पे भी हो रहा। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर दोबारा से अपने पोजीशन थोड़ा सा वाजे कर रहा है और स्टैंड ले रहा है। इंशाल्लाह कमिंग जो मंथ है, मुझे उम्मीद है अगर ये डिसाइड हो जाता है इलेक्शंस का, तो बेहतरी के आसार हैं, बुराई के आसार ख़त्म हो चुके हैं। मार्केट का एक लेवल होता है, लेवल से नीचे नहीं जा सकती। जो उसने नीचे जाना था वो चली गई, तो अब आपने सोचना नहीं किसी भी सेक्टर में
सेल परचेज के हवाले से 03228888 मेरा नंबर है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह सियाल स्टेट सियाल मार्केटिंग की कोशिश है कि हम वक्त प्रॉपर्टी के हवाले से, रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से पाकिस्तान में जहाँ पर भी कोई भी सेक्टर है उसमें हम आपकी रहनुमाई करें। आप हमसे रहनुमाई ले सकते हैं, हमसे मशवरा ले सकते हैं। सेल परचेज के हवाले से रेंट की टीमें हमारी है, रेंट में प्रॉपर्टी सेल परचेज लाहौर की आप करवा सकते हैं। हाउस सेल अगर आप करना चाहते हैं वो भी हमारे पास टीम्स है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट स्टाफ है हमारे पास। तो कोई भी सर्विसेज होती है तो आप हमें याद रखें। इंशाल्लाह हम बेहतरीन सर्विसेज के लिए आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज के लिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।